Hello, welcome again to Redox lecture number 3. I have given you this reaction as an assignment. So you confirm this reaction where electrons are being transferred from one element to another element. Electron transfer reaction. So twice Na plus S will give Na2S. तो इसमें इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं फिर से. सोडियम न्यूट्रल है Na+1 -1, सल्फर भी न्यूट्रल है +1 -1. तो ये Na लिया आपने ट्वाइस Na सॉलिड. हियर इट इज इन आयोनिक फॉर्म, तो ये इस पे प्लस साइन और सल्फर पे माइनस साइन आ गया. करेक्ट है. तो ट्वाइस Na सॉलिड विल गिव ट्वाइस Na+1 plus 2 electron. Loss of electron है. Loss of electron. Loss of electron कौन सी reaction? Oxidation. Correct? Oxidation is loss of electron. Next reaction, second part of it. What it is? S again. It is in solid state sulfur. It carries positive and negative charge, both neutral. It gains 2 electron provided by sodium and now get converted to sulfide ion S2 minus. ठीक है. तो ये आपके पास में क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कौन सी रिएक्शन होगी? रिडक्शन. अब आपने अगर ये दोनों को ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा? रेडॉक्स. और रेडॉक्स का अगर लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? ट्वाइस Na सॉलिड प्लस S सॉलिड विल गिव ट्वाइस Na. तो ट्वाइस Na को आप कैसे लिखेंगे बैलेंस करने के लिए? Na2S. इलेक्ट्रॉन तो दोनों तरफ से यहाँ लो, राइट हैंड साइड में, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में. तो इलेक्ट्रॉन दे गेट कैंसल्ड एंड वी गेट ट्वाइस Na सॉलिड प्लस सल्फर सॉलिड Na2S. तो ये हो गई रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स रिएक्शन आ गया. तो ये असाइनमेंट था, हमने सॉल्व कर लिया. अब इसी रिएक्शन में, इसी रिएक्शन को कुछ दूसरे तरीके से डेवलप करते हैं. आपको हमने पढ़ाया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. इसकी डेफिनेशन मेरे फर्स्ट लेक्चर में आपको दिखी थी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस द अदर सब्सटेंस एंड गेट इटसेल्फ रिड्यूस. इट ऑक्सीडाइजेस द अदर substance and get itself reduce. Get itself reduce. अब रिडक्शन होता है तो उसमें क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. गेट itself reduce by gaining electron. इसको यहां पर अपने आप हम ऐड करके रख देंगे, by gaining electron for simplicity. नेक्स्ट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? कौन सा एजेंट है? रिडक्शन का. करेक्ट है. तो रिडक्शन का एजेंट है, काम क्या करेगा? रिड्यूसिंग. इट रिड्यूसेस द अदर सब्सटेंस. रिड्यूसेस द अदर सब्सटेंस एंड गेट itself ऑक्सीडाइज. गेट इटसेल्फ ऑक्सीडाइज. और जहां ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन. गेट ऑक्सीडाइज बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन. तो ये डेफिनेशन आ गई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट. करेक्ट है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को और भी हम दूसरे नाम से बोलते हैं. इसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेंट. We call it as oxidant. We name it as oxidant.
और रिड्यूसिंग एजेंट को क्या बोलेंगे? रिडक्टेंट। We call this as reductant, oxidant and reductant. Oxidant, oxidizing agent; reductant, reducing agent. And here are the definition for oxidizing and reducing agent. अब करना क्या है अपने को कि इसी रिएक्शन में कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, इसको समझ लेंगे हम। करेक्ट है? तो यहां पर ये रिएक्शन में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए बहुत इजी है ना? क्या हो रहा है? ट्वाइस Na गिविंग ट्वाइस Na प्लस सल्फर विल गिव Na2S, सोडियम सल्फाइड बन गया। अब इसमें सोडियम तो न्यूट्रल है, तो इस पे चार्ज क्या होगा? जीरो। चार्ज क्या है? ये जीरो चार्ज है। और यहां ये सोडियम पे चार्ज क्या देखा था अंदर रिएक्शन में? +1 चार्ज देखा था। तो ये क्या हो गया है? 0 से +1 में चला गया है ना? सोडियम न्यूट्रल था, ऐसा ही लिखा आपने, और ये काय में कन्वर्ट हो गया +1 में। +1 यानी कब आएगा पॉजिटिव चार्ज उस पे? जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो सोडियम क्या हो गया? यहां पर ऑक्सीडाइज हो गया। इट गेट ऑक्सीडाइज्ड, सोडियम गेट ऑक्सीडाइज्ड हियर। सही है? सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अब सल्फर के केस में देखो, सल्फर के केस में क्या हो रहा है? ये फॉलो करते हैं यहां पर। सल्फर ये न्यूट्रल है यहां पर, करेक्ट है? सल्फर न्यूट्रल है, अच्छे से लिख लेते। सल्फर न्यूट्रल है और यहां पर सल्फर -2 है। तो न्यूट्रल वाले ने गेन किया। सल्फर न्यूट्रल था, इसने गेन किया 2 इलेक्ट्रॉन। सही है? तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन जब गेन किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने से ये काय में कन्वर्ट हो गया? सल्फाइड में कन्वर्ट हो गया, है ना? यहां पर हमने S2- लिखे थे। तो अब क्या हो रहा है? ये गेन हो रहा है इसका, तो ये क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है। इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो सल्फर इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड सोडियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा? ये बता सकते हैं आप? ये डेफिनेशन देख लो। इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर रहा है? ये गेन कर रहा है। यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बनेगा यहां पर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो गेन कर रहा है। इट ऑक्सीडाइजेस सोडियम and get itself reduced by gaining electron. ये यहां देखो आप, it oxidizes sodium and get itself reduced. तो sulfur oxidizes sodium and get itself sulfur oxidizes sodium and get itself reduced by gaining electron. देख लो अच्छे से, सल्फर oxidizes sodium and get itself reduced by gaining electron. तो हमारा ये सल्फर कौन सा एजेंट बन जाएगा? जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ये कौन सा एजेंट बनेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या मिला आपको? सल्फर इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सल्फर इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर से एक बार, सल्फर ऑक्सीडाइजेस सोडियम एंड गेट इटसेल्फ रिड्यूस्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। कौन सी डेफिनेशन में फिट हो रहा है? इट ऑक्सीडाइजेस द अदर सब्सटेंस and get itself reduced by gaining electron.
तो सल्फर ने गेन किया इलेक्ट्रॉन, सल्फर क्या बन गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गया। सल्फर इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। अब दूसरा देख लीजिए, अब सोडियम क्या हो रहा है, सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो सोडियम रिड्यूसेस सल्फर and get itself oxidized by losing electrons, है क्या, by losing electrons। देखिए डेफिनेशन, सोडियम reduces sulfur and get itself oxidized by losing electron। सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और वो क्या किया उसने, सोडियम ने किसको रिड्यूस किया, सल्फर को। तो इट रिड्यूसेस सल्फर एंड गेट इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर सोडियम नाउ हियर, सोडियम विल बी रिड्यूसिंग एजेंट, सोडियम इज रिड्यूसिंग एजेंट। इट रिड्यूसेस sulfur and get itself oxidized by losing electron। ये रिएक्शन में दिख रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये दो डेफिनेशन को आज अपने को पक्का करना है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस द अदर सब्सटेंस एंड गेट इटसेल्फ रिड्यूस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेंट। तो ऑक्सीडेंट यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये आपके लिए ऑक्सीडेंट है ना, ऑक्सीडेंट क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। अब रिड्यूसिंग एजेंट पे आते हैं, इट रिड्यूसेस द अदर सब्सटेंस एंड गेट इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, गेट इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये रिएक्शन में सोडियम है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो सोडियम क्या बनेगा, ये बनेगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट, करेक्ट है। तो मैं अब शॉर्ट में कुछ और लिख के देता हूं आपको, ये हमेशा याद रखना है ना। ये 4 बातें हैं, अपने 4 बेसिक फंडा याद रखेंगे। ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं दिख रहा होगा तो ब्लैक पेन से लिखता हूं मैं, फिर से ओवरराइट करता हूं। ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन ये हमको पता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहां पर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा इलेक्ट्रॉन की टर्म में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, it oxidizes the other substance and get itself reduced by gaining electron। तो oxidizing agent gaining of electron, करेक्ट है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब रिडक्शन देखा हमने, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, बोल सकते, बड़ी इजी है। कम ऑन एवरीवन प्लीज फोकस। रिड्यूसिंग एजेंट में क्या लिखेंगे हम लोग, रिड्यूसिंग एजेंट, इट रिड्यूसेस द अदर सब्सटेंस एंड गेट इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो इट इज ऑलवेज लूजिंग इलेक्ट्रॉन और डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फिर अभी आपके सामने क्या डेफिनेशन आ गई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर। तो यहां पर हमने लिखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट are electron
एक्सेप्टर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और they can gain electron, और reducing agent ये क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर, और losing, they loses इलेक्ट्रॉन। तो ये दो डेफिनेशन अपने को हो गया है ना। अब एक रिएक्शन और देखते हैं। आपने लिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, लिक्विड स्टेट में है, CuSO4 सॉल्यूशन, और इसमें ये जिंक सॉलिड ऐड किया, तो आपको रिएक्शन में क्या दिखता है, ZnSO4 लिक्विड एंड Cu सॉलिड गेट सेटल। अब ये रिएक्शन में इसका आयोनिक फॉर्म लिख सकते हैं आप। तो यहां से अपने को कॉपर से मतलब है, क्योंकि SO4 तो वैसे भी चला जाएगा, तो कॉपर आयन प्लस जिंक सॉलिड विल गिव, यहां पर भी SO4 चला गया तो ये बनेगा आयनिक फॉर्म में Zn2 पॉजिटिव और ये Cu सॉलिड। अब ये रिएक्शन देखो, Cu2 पॉजिटिव एक्वस स्टेट में है, Zn2 पॉजिटिव एक्वस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में था वाटर मीडियम में, तो कॉपर आयन प्लस जिंक सॉलिड गिव जिंक आयन प्लस कॉपर सॉलिड। अब ये रिएक्शन में भी रेडॉक्स हो रहा है क्या, जरा देख लो तो जल्दी से, है ना, आज के अपने वीडियो का ये लास्ट पॉइंट। तो इसमें देखते हैं हो रहा है क्या पॉसिबल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ब्रैकेट बना सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के। तो कनेक्ट कर दो Cu को, Cu कॉपर से कनेक्ट करो, और जिंक को जिंक के साथ कनेक्ट कर दो। यहां पर कॉपर पे कितने चार्ज दिख रहे हैं आपको, +2, और यहां कॉपर पे कोई चार्ज नहीं है, तो ये कॉपर हो गया 0। तो +2 से 0 हो रहा है, तो मैं रिएक्शन अगर लिखूं तो +2 से 0 कब होगा वो, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। न्यूट्रल करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। +2 से 0 कब होगा, जब वो दो पॉजिटिव को दो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब ये Zn यहां पर क्या है, 0 है, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल, और वो काय में कन्वर्ट हो गया Zn+2 में। तो Zn+2 की रिएक्शन भी लिखे यहां पर, तो Zn 0 था और Zn+2 में 2+ में कन्वर्ट हो गया, सही है, बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए फिर से ये क्या है, कॉपर 2+ गेनिंग इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो Cu2+ आयन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। और जिंक में क्या दिखेगा अब आपको, जिंक में क्या दिखेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या जिंक में, है ना, राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो Zn सॉलिड है ये क्या रहेगा यहाँ पर, रिड्यूसिंग एजेंट, और इसे हम क्या कहेंगे, रिडक्टेंट। तो ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये दोनों इसी रिएक्शन में दिख रहे हैं। ये कंफर्म हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन एक गेन कर रहा है, दूसरा लूज कर रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन है। और जैसा हमने कहा था कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, इट इज अ रिएक्शन वेयर ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दे गो हैंड टू हैंड। अभी हमने ये रिएक्शन में, ये वीडियो में हमने क्या कंफर्म किया है कि विच इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या रहेगा, ऑक्सीडेंट क्या रहेगा, कॉपर इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, डोनेट कर रहा है, वो क्या रहेगा, रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट।
तो ये वाला हमारा वीडियो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना है। उसमें आप देखेंगे कि हम आपको रूल्स पढ़ाने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए। व्हाट डू वी मीन बाय ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, ये पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। So see you in the next video. Take care of yourself. Goodbye.